आप सब लोग को पता है कि शीतकालीन अवकाश चल रहा है और सभी लोग अपने अपने घरों पर छुट्टियों में छुट्टियां मना रहे हैं। इस वजह से कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोगों के लिए बनाकर मेरे YouTube चैनल ज्ञान की पाठशाला में अपलोड करती रहूँगी। आप सब उन्हीं को देख करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल। कैसे हमारी अर्थ पर पानी आता है, वो पानी रिसाइकल होकर कैसे फिर से स्काई में पहुंच जाता है, आसमान में जाता है। तो ये आज पूरी इस प्रोसेस को हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले होता है सन। ठीक है, सन की बहुत ज़्यादा हॉट रेज होती हैं, गर्म किरणें होती हैं। वो किरणें सीधे कहाँ पर पड़ती हैं? पृथ्वी पर पड़ती हैं। पृथ्वी पर जितना भी ग्राउंड वाटर होता है, नदी, तालाब, समुद्र इत्यादि, इन सब का ये ग्राउंड वाटर हीट होकर के वाष्प के रूप में ऊपर पहुंचता है। जब वाष्प के रूप में ऊपर पहुंचता है तो इसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। ठीक, ये वाष्प जो है ऊपर आकाश में जाकर के ठंडी हो जाती है और इस वाष्प के ठंडे होने को बोलते हैं संघनन, यानी कि कंडेंसेशन। जब ये वाष्प ठंडी हो जाती है तो किस में बदल जाती है? क्लाउड्स के रूप में। ये देखिए, ये क्या हो गए? क्लाउड्स में बदल गए, कंडेंसेशन हो गई। जब ये वाष्प की छोटी छोटी बूंदें ठंडी होकर के क्लाउड में बन गई और भारी हो जाती हैं, जब एक बूंद से ज़्यादा कई बूंदें मिल जाती हैं तो ये भारी हो जाती हैं। कोई भी भारी चीज़ होगी तो वो नीचे की तरफ आएगी। तो ये जब नीचे की तरफ आती है तो इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, और रेन के फॉर्म में आती है। ये देखिए, रेन के फॉर्म में नीचे ग्राउंड पे आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। यानी कि जो भी ग्राउंड वाटर है, उस ग्राउंड वाटर से इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन से कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन से प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में हुआ? रेन फॉर्म में हो गया। ठीक है, फिर वो वाटर फिर से ग्राउंड में आ गया। तो इसी तरह से जो वेपोराइजेशन वाली जो प्रोसेस है वो और भी कई चीज़ों से होती है। जैसे कि स्नो से, हमारे माउंटेन पे स्नो जमी हुई होती है तो उससे भी इवेपोरेशन होता है। प्लांट से फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें प्लांट्स में भी वाटर पाया जाता है, तो उससे भी वेपोराइजेशन होता है। तो इस तरह से ये वाटर साइकिल चलती रहती है। कैसे ग्राउंड वाटर इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन से वो स्काई में जाकर के कैसे ठंडा होके क्लाउड बनाता है, बादल बनाता है। वो कंडेंसेशन के बाद में वो फिर कैसे प्रेसिपिटेशन होके रेन के फॉर्म में फिर से पृथ्वी पर आता है। तो ये एक प्रकार की साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।